सबसे ज़्यादा मैं इसको प्रेफर करता हूँ। ये इसकी मेन केसिंग है। ये अप टू 30 फीट आप ना पानी में जा सकते हैं और इसके अंदर पानी जो है ना वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, इसको अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हम कौन से स्कूबा डाइवर्स हैं, हम मोटो व्लॉगर्स हैं, तो हमारे लिए ये बेहतरीन है। सही है, अगर मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो आप इसको इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। रिमूवेबल, अगर आपकी रिमूवेबल होगी पैडिंग तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी होती है, आप कहीं भी उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये तब होता है जब आपने एक्सटर्नल माइक लगाना हो और आपका माइक अंदर होगा तो आपकी जो आवाज़ की क्वालिटी है वो आप 100 पे भी जा रहे हो, 120 पे भी होंगे तो आपकी आवाज़ की क्वालिटी जो है ना वो उससे अफेक्ट नहीं होगी। कैम के अंदर आपको इंटरनल माइक मिलता है लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी उस तरह से नहीं है। जो आवाज़ होती है, हवा की हिसिंग जो साउंड होती है वो आपको गाहे बगाहे आती रहती है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है जितनी कि आमतौर पर मोटो व्लॉगर्स कहते हैं कि SJ6 लेजेंड की ऑडियो क्वालिटी जो इंटरनल माइक की इस तरह की नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जब हेलमेट लेने जाएं तो उसका जो वाइजर होना चाहिए, जो चिन वाला एरिया होना चाहिए, इट हैज़ टू बी अ लिटिल वाइडर, अदरवाइज़ ये यहाँ पर स्टिक नहीं होगा, ये यहाँ पर उसको मुकम्मल तरह से पकड़ नहीं मिल पाएगी। मैं हूं रिजवान फ़खर क्लेर और आज के लिए आपके लिए लेके आए हम मोटो व्लॉगिंग का सेटअप। और मेरे पास जो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप है, मेरे पास एक है मॉड्यूलर हेलमेट और ये चिन माउंट है, ये मैंने मंगवाया है रिसेंटली। ऑडियो माइक है बोया का और SJ6 लेजेंड मेरे पास एक्शन कैम है। तो लेट्स बिगिन विद द हेलमेट। और ये हेलमेट मैंने पाकिस्तानी 5000 रुपीज़ में बाय किया है रिसेंटली। और जो हमारे इंडियन दोस्त हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा ये फैसिलिटी है कि वो 1500 के अंदर, 1200-1300 के अंदर बेहतरीन किस्म के वो हेलमेट्स उनको अवेलेबल होते हैं। मॉड्यूलर, ठीक है, हाफ फेस उनके पास होते हैं। बाकी भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हेलमेट्स के मामले में और पैडिंग भी रिमूव हो जाती है। अब ये हेलमेट अच्छा तो है, क्वालिटी वाइज ये अच्छा है, लेकिन इसकी सिर्फ एक वीकनेस है कि इसमें आपकी जो पैडिंग है ना वो आप रिमूव नहीं कर सकते। इसमें गॉगल्स वगैरह भी जो है ना वो भी मौजूद है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है। और जो इसका मॉड्यूलर हेलमेट्स होते हैं, सबसे इनकी खूबसूरती ये होती है कि वाइजर ये ऊपर हो जाता है, ठीक है, इसलिए इनको फ्लिप हेलमेट भी कहा जाता है। तो अभी चिन माउंट में जब मैंने रिसेंटली बाय किया है 17,000 रुपये का, तो 17,000 के अंदर ये थोड़ा सा यूज्ड है। तो दो चीज़ें इसमें, एक तो मुझे चिन माउंट इसमें नहीं मिला और दूसरा इसके अंदर चार्जिंग जो थी, चार्जिंग केबल्स वो भी अवेलेबल नहीं थी। तो इसके लिए इस चिन माउंट की कमी को पूरा करने के लिए मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया और ये हमें मिला चिन माउंट जो कि है वर्थ 900 ओनली। किसी भी आप ऑनलाइन शॉप पे आप देखेंगे, आप पेज को विज़िट करेंगे तो आपको 900 का कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मैं चूँकि गुजरांवाला का रहने वाला हूँ तो यहाँ पर एक जगह है फैज़ान ऑटो मोटर्स, ठीक है, मोटर स्पेयर पार्ट्स उनके पास होते हैं, तो ये वहाँ से लेके आए हैं जस्ट 900 का। इसमें ये स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह से हम बचपन में अपने बैग्स को बंद किया करते थे, सेम वही पैटर्न है। स्ट्रिप्स को आपने इस तरह से लगाना है, ठीक है, और एक मरतबा, ज़्यादा बार नहीं, सिर्फ एक मरतबा इसमें से गुजारना है आपने और इसका ये जो चीज़ है, स्ट्रिप जो है ये लॉक हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरीके से इसको आपने लॉक कर देना है और दूसरी जो आपकी स्ट्रिप है उसको भी आपने इस तरीके से लॉक कर देना। इसमें से गुजारा और ये इस तरह से लॉक हो गया। तो इसमें एक चीज़ का आप लाजमी ध्यान रखें, और वो ये चीज़ है कि जो आपका हेलमेट हो, जो आपने हेलमेट ख़रीदा हो, ये मैं थोड़ा सा लूज़ रखा है अभी, इसको आप
अपने अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, जब हेलमेट लेने जाएं तो उसका जो वाइज़र होना चाहिए, जो चिन वाला एरिया होना चाहिए, इट हैज़ टू बी अ लिटिल वाइडर, अदरवाइज़ ये यहाँ पर स्टिक नहीं होगा, ये यहाँ पर उसको मुकम्मल तरह से पकड़ नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है जो आपका हेलमेट हो उसका ये वाला जो चिन वाला एरिया है ये काफ़ी वाइड होना चाहिए ताकि इसको पकड़ मिल सके। ये भी हार्डली थोड़ा सा अगर 19-20 होता, थोड़ा सा और इससे थोड़ा सा तंग होता तो इसमें इसके ऊपर माउंट नहीं था होना, लेकिन ये इसके ऊपर एडजस्ट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं जी, बोया का ये ऑडियो माइक है हमारे पास। वैसे इस कैम के अंदर आपको इंटरनल माइक मिलता है, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी उस तरह से नहीं है। जो आवाज़ होती है, हवा की हिसिंग जो साउंड होती है वो आपको गाहे बगाहे आती रहती है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है जितनी कि आमतौर पर मोटो व्लॉगर्स कहते हैं कि SJ6 लेजेंड की ऑडियो क्वालिटी जो इंटरनल माइक की इस तरह की नहीं है। उसकी ठीक है, अगर आप 50 पे क्रूज़ कर रहे हैं तो फिर उस तरह से साउंड नहीं आती। लेकिन अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं इस तरह की कि आप रेस लगाते हैं, ड्रैग रेस करते हैं, तो फिर इन दैट केस फिर आपके पास इंटरनल माइक होना चाहिए। अभी मेरे पास सिर्फ एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, वो अडेप्टर। ठीक है, तो इसका C टाइप का इसका होता है, वो जो जहाँ पर ये प्लग इन होता है इग्निशन, लेकिन अब चूँकि अभी मेरे पास अडेप्टर नहीं है, ऑनलाइन भी मैंने देखा है लेकिन वो बनवाना पड़ेगा। तो एक दो दोस्त से कहा हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कुछ दिनों में आ जाएगा। अब इसके अंदर बोया के अंदर आपको मिलेगा ये ड्यूल ऑप्शंस होते हैं। ये आपके पास एक्शन कैम है तो आप उसको ऊपर रख सकते हैं, और अगर आपके पास मोबाइल कैमरा है तो नीचे करके इसके अंदर आपको सेल वगैरह मिलता है। ठीक है जी, बहुत ही सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है। आप सेल को यहाँ पे डालेंगे, ये एक सेल है इसके अंदर। क्वालिटी इसकी अच्छी है बोया की, मैंने 1500 रुपीज़ में बाय किया था। ठीक है, ये माउंट करने के लिए होता है, इसको आप क्लिप्स को लगा के तो इसको अपने कॉलर पे लगा सकते हैं, और ये इसका सेल है। और इस चीज़ का पर्पज़ ये होता है कि अगर आप इसके ऊपर इसको लगाएंगे तो फिर आपको जब लगाने के बाद जब इसको निकालेंगे तो निकालना बड़ा इजी रहेगा। अच्छी क्वालिटी का है, इसकी वायर काफ़ी लंबी होती है, लिहाजा अगर आप बैठ के व्लॉगिंग करते हैं तो फिर भी ये सही है। अगर मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो आप इसको इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। रिमूवेबल, अगर आपकी रिमूवेबल होगी पैडिंग तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसानी होती है, आप कहीं भी उसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये तब होता है जब आपने एक्सटर्नल माइक लगाना हो और आपका माइक अंदर होगा तो आपकी जो आवाज़ की क्वालिटी है वो आप 100 पे भी जा रहे हो, 120 पे भी होंगे तो आपकी आवाज़ की क्वालिटी जो है ना वो उससे अफेक्ट नहीं होगी। इसके बाद लास्टली ये हमारे पास SJ कैम है। ये मैंने आपको पहले जैसे बताया 17,000 में लिया है, और अभी अगर आप इसको नया लेना चाहें तो 27-28,000 में ये आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा यूज्ड है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है, मैं इससे मुकम्मल सेटिस्फाइड हूँ। अब ये है जी इसका मेन एक्शन कैम, और एक्शन कैम के अंदर ये इसका ऊपर लिड है जो कि इसके लेंस को सेव रखता है। अब ये जो केसिंग है सबसे ज़्यादा मैं इसको प्रेफर करता हूँ। ये इसकी मेन केसिंग है, ये अप टू 30 फीट आप ना पानी में जा सकते हैं, और इसके अंदर पानी जो है ना वो पेनिट्रेट नहीं करेगा, इसको अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हम कौन से स्कूबा डाइवर्स हैं, हम मोटो व्लॉगर्स हैं, तो हमारे लिए ये बेहतरीन है। इसका ये नुकसान होता है, अक्सर इसको लगा के लोग करते हैं मोटो व्लॉगिंग, कि आपको जो ऑडियो जो होती है वो आपको बाद में उसको देना पड़ती है। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि आप जो होते हैं उस इन्वायरमेंट के साथ, उस सिनेरियो के साथ आप इसी तरह से सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते। तो जो मोटो व्लॉगिंग मेरे अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, उसमें आपको साथ साथ ही अपनी ऑडियो देनी चाहिए ताकि आप जो व्यूअर हो उनकी अटेंशन को ग्रास्प कर पाएँ। खैर ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसको आपने यहाँ से ओपन करना है, एयर टाइट होता है, इसको इसके अंदर लगाना है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्योंकि माइक हवा की जो पेनिट्रेशन है या फिर हवा के गुजरने का रास्ता नहीं है तो आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ आपको बाद में देना पड़ती है। तो लिहाजा ये दूसरी केसिंग है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको आप दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, नीचे से भी, और इसको आप अगर रिवर्स करके लगाएंगे तो ये उल्टा भी इस तरह से भी नस्ब हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, आपके पास
फर्दर जो गैजेट्स हैं, ये एक गैजेट है जी। इस गैजेट का मकसद ये होता है कि अगर आप एक्शन कैम नहीं भी लेते, आप अपना मोबाइल के साथ भी व्लॉगिंग कर सकते हैं। आप ये वाला स्क्रू लगाएंगे और उसके साथ उसको 200 या 300 का आपको मिलेगा। वो एक पीस होता है, गैजेट होता है, उसके ज़रिए आप उसके ऊपर मोबाइल को नस्ब कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि आपको जायरो स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, इसलिए मैं आपको कभी भी मोबाइल को रेकमेंड नहीं करूँगा ओवर दिस एक्शन कैम। एक्शन कैम का मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो होती है जायरो स्टेबलाइजेशन, आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलती है, आपकी जो तस्वीर होती है वो आप स्लो मोशन में नहीं जाते, वो डिस्पर्स नहीं होती, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत वेल मेंटेन्ड होती है। तो ये इसके अंदर कुछ माउंट्स हैं, ये इसकी केसिंग है, ये इसकी केसिंग दूसरे वाली है, इसके ऊपर आप टच कर सकते हैं। अगर आप इसको लगाएंगे, इस वाले को रिमूव कर देंगे, तो आप इसको इसके अंदर रख के भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर ज़रा होता है कि आप 10 फुट से नीचे पानी में आप नहीं जा सकते, नहीं तो फिर उसका जो पानी होता है वो उसमें रिसना शुरू कर देता है, पेनिट्रेट करेगा। ये इसके साथ 2 लेदर स्टिकर्स हैं, वो माउंट को लगाने के लिए हैं। ये स्क्रूज़ हैं, ठीक है, इनकी भी बहुत सिंपल सी होती है एडजस्टमेंट। अब ये जो स्क्रूज़ हैं, ये एक स्क्रू है जिसमें स्ट्रेट होगा और ये दूसरी साइड पे होगा। जो ये स्क्रूज़ होते हैं ये आपको हॉरिजेंटल जो ना वीडियो बनाने में मदद देते हैं, ठीक है। इसमें आपकी जो वीडियो होगी वो इस तरह से बनेगी, ठीक है, जो कि शॉर्ट्स बनाने के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहती है। अदरवाइज़ आप डायरेक्ट इसी को यूज़ करें और इस तरीके से आप इसको इसमें से नस्ब करके अपनी मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, ठीक है, कि मोटो व्लॉगिंग कैसे की जाए, इसके ऊपर कितने एक्सपेंसेस आते हैं, कितना इसके ऊपर खर्चात आते हैं। तो जो टोटल हमारा खर्चा है 5000 प्लस 17000 प्लस 1500 प्लस 900, और अडेप्टर जो है वो अराउंड 1500 1200 इतना तक आ जाएगा। तो तकरीबन ये 25-26 हज़ार के अंदर आपका मोटो व्लॉगिंग का जो सेटअप है वो तैयार हो जाता है। और आप उससे फिर जो है नॉर्थ की तरफ जाएं चाहे साउथ की तरफ, आप अपने अकॉर्डिंग टू योर ओन टेस्ट अपनी डेस्टिनेशंस, अपने ट्रैवलिंग वगैरह, अपना एडवेंचर को सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग, और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर इन गैजेट्स के बारे में आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ से अवेलेबल होते हैं और कौन सा बेहतर है। बाकी एक जाते हुए एक छोटी सी और बात बता दूं कि SJ कैम, गोप्रो वगैरह हमारे आम इधर एक बात पाई जाती है कि एक्शन कैम का वर्ड बहुत कम सुनते हैं, हम वर्ड सुनते हैं गोप्रो का। तो गोप्रो सिर्फ एक कंपनी है और जो कि काफ़ी हाईली एक्सपेंसिव है। तो अगर आप मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो SJ कैम बेस्ट है, ठीक है। इसके अंदर कई मॉडल्स हैं, 4000 इसका एक आता है SJ, वो सबसे चीप है, उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बेहतर है। इसके बाद 8 आता है, 10 आता है। लेकिन अगर आपने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट है। या फिर होता है गल्फ कंट्रीज़ में मिलते हैं ऑस्मो के, तो ऑस्मो का भी आप ले सकते हैं और वो भी बहुत ही अच्छा एक्शन कैम है। तो अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल MP एडवेंचर क्लब को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।